नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनएन। इस समय मैं मौजूद हूँ जिला कुशीनगर, ये जगदीशपुर जगह है। और फ्रेम में जो दिख रहे हैं ये पेंटर नौरंग सिंह जी हैं। और आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और इनके बारे में रूबरू होंगे, इनसे जानकारी लेंगे। तो क्या जर्नी पड़ेगी आपकी यहाँ तक पहुँचने में? फिलहाल सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी। और जो जानकारी आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले कि हमारा नाम पेंटर नौरंग सिंह है और कुशीनगर में ही जगदीशपुर ग्राम समाज से है। और आज जो यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें बहुत सारी संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी आगे भी बहुत सारे संघर्ष हमको करने पड़ेंगे क्योंकि हमको बहुत ऊपर तक जाना है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार हो रहे हैं लोगों के साथ, तो उस लड़ाई को लेकर हमें ऊपर तक जाना बहुत ज़रूरी है। पहले आप एक जो नाम डिकोड होता है पेंटर नौरंग सिंह, आप एक कलाकार हैं। फिर उसके बाद आप जो है चुनाव में आए। ये जर्नी कहाँ से कहाँ तक पहुंची, इसका क्या मकसद था? मतलब कैसे ये जर्नी आपने तय किया, इस पे बताइए आप। सबसे पहले तो ये जो बात किए हैं सही बात है कि हम एक आर्ट पेंटर थे और हमारी एक दुकान थी जगदीशपुर चौराहे पर। और उस चौराहे पर दुकान अच्छा खासा चल भी रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन शॉर्टकट में बात को कहेंगे कि हमारे साथ पुलिस वालों ने गलत किया। और वो भी जाहिर सी बात है, कोई न कोई वजह रहती है। और वजह थी कि एक उसी हमारे ही चौराहे पर एक संतोष पांडे है नाम के व्यक्ति है, जो कि बहुत बुरा आदमी है। काफ़ी लोग यहाँ से उससे परेशान रहते हैं। चूँकि हमारा एक सिद्धांत शुरू से ही है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, बशर्ते हम गलत ना हों। तो इसी बात को लेके हम लड़ते गए और वह अपना सोर्स पावर लगाता गया, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान पुलिस का रहा, जो हमारे साथ गलत किए कि पुलिस वाले हमको पकड़ के लेकर गए थाने पर, मारे, सब मार के जेल में डाल दिए। उसके बाद हमारे गांव के क्षेत्र की जनता हमारे लिए सड़क जाम की, जिसमें फिर पुलिस वाले पीएससी गिरवा के फिर 150 रुपये मुकदमा कर दिए, जिसमें भी 10 लोग तुरंत जेल में गए, जिसमें हमारी पत्नी भी जेल में गई। तो ये जो भी प्रक्रिया हमारे साथ हुई, जैसे हमारे पीछे दिनों के साथ हुआ, तो उस समय हमारा जेल में अनशन भी हुआ। जेल से 28 दिन के बाद बाहर निकल के आए। तो उसके बाद हालांकि बहुत योगी जी को मानते थे, तो उनके पास गए भी थे इस बात को लेकर। तो योगी जी ने हमारी माता जी की भी बात को नहीं सुने थे, क्योंकि हमारी माता जी हमसे पहले 4 बार जा चुकी थी जब हम जेल में थे। तो फिर जब हम गए उनके पास, तो विश्वकर्मा पूजा के दूसरे दिन की बात है। यहीं पर जनता दरबार लगता है गोरखपुर गोरखनाथ में। तो वहाँ पर अपनी बात रखे, तो लेकिन महाराज जी हमको पागल कह दिए, मतलब बहुत सारी बातें कहे, लेकिन हमारी बात नहीं सुने। तो वहाँ से आए, तो उसके बाद आने के बाद बहुत हम निराश हो गए थे। तो उस समय सोचे कि क्या करें, हालांकि कुछ हम सूझ नहीं रहा था कि क्या कर पाए। तो फिर भी कुछ लोगों ने हमारे में संतावना दी कि भाई घबराइए मत, इस तरह से बहुत लोगों के साथ होता है, इस तरह से घबराएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो तो क्या लग रहा है, आप पहले आप बता रहे हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी की जो है, जी पहले बहुत आप उनसे प्रेरित थे, जी उनको मानते थे। जी जी अभी आपका डायरेक्शन बदल गया है। कहीं ना कहीं आप जो है वहां से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। सरकार जो है, प्रशासन जो है आपकी मदद नहीं कर रहा है। अगर आप गलत किए होंगे इसलिए सुनवाई नहीं हो रहा, इस पे आप बताइए। जैसे आज के समय में जिस तरह से गलतियां देखने को मिल रही है, खास करके सरकारी विभाग में, तो उसमें आज की सबसे बड़ी गलती यह देखने को मिले कि अगर कोई ईमानदार है और अपनी ईमानदारी से अपनी कोई सही बात कह रहा है अपनी बात, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वही गुनाह है उसके लिए। और हम सही थे और हमारा बोलना हमारे लिए गुनाह हो गया उनके लिए, तो वही कमी पड़ गई उनके लिए। तो हमारे साथ जो भी हो पाया हमारे साथ किए सब पुलिस वाले। तो ये जो भी प्रक्रिया हमारे साथ गुजरती गई, और उसको लड़ते 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 आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हालांकि बातें तो बहुत सारी है, लेकिन जो जो पूछेंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो ये जो आज पेंटिंग छोड़ के आज राजनीति कहा जाए चाहे नेतागिरी कहा जाए, वो कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि लोगों को हमारे प्रति विश्वास जाग जाए, और हमें यह जनता उस जगह पर पहुंचा दे जहां से हम लोगों की लड़ाई आसानी से लड़ सकें। आपके कहने का मतलब है कि आप जो है आपकी सुनवाई नहीं हो रही है और आप एक कलाकार से राजनीति क्षेत्र में जा रहे हैं। तो राजनीति क्षेत्र में आप किस पद का चुनाव आप लड़ने वाले हैं, इस पे आप बताइए। फिलहाल तो इसे राजनीतिक अर्थ से एक बार चुनाव लड़ भी चुके हैं। ग्राम पंचायत चुनाव से पहले हम जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 21 नंबर वार्ड से कुशीनगर से लड़ चुके हैं। हालांकि उस समय हमको
जीत नहीं हासिल हुई, लेकिन हाँ 15 लोग थे जिसमें से 3 नंबर पर हम आ गए। तो इस बात की खुशी थी, चूँकि वहाँ से हम चुनाव लड़े तो थे लेकिन वहाँ हम प्रचार नहीं किए थे। हालाँकि हमारा जो वार्ड था वो 22 नंबर था, तो इस वार्ड में सीट ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ लड़ नहीं पाए और वहाँ के लोग जानते नहीं थे। तो फिर हमारा मन शांत नहीं हुआ, सोचे कि आगे भी बहुत कुछ लड़ाई लड़ना है, तो क्यों ना हम आगे और कुछ न कुछ करते जाएँ, लोगों को विश्वास जगाने के लिए, लोगों को विश्वास पाने के लिए। तो वो लड़ते आए और आज हमारे अंदर सोच यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अभी तो फिलहाल जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और जिला पंचायत चुनाव भी इस समय जो है तैयारी हमारा 3 वार्ड से है, 20, 21 और 22, और साथ ही इस अपने ग्राम पंचायत से प्रधान का भी चुनाव हम लड़ेंगे। तो इस तरह आप तो प्रशासन और राजनीति और जो भी नेतागण हैं और जो कानून व्यवस्था है उसको आप नहीं मान रहे हैं। आपको तो लोग राजीव तलवार की तरह बोल रहे हैं कि ये राजीव तलवार की तरह जहां भी खड़ा होते हैं वहां बोल देते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजीव तलवार जी को तो हम जानते हैं, कौन कहे, वो कहने वाली बात नहीं है, और कुछ कहानियाँ उनमें भी छिपी हुई है, क्योंकि हम काफ़ी दिन पहले से, करीब 4-5 साल पहले से उनको जानते हैं कि राजीव तलवार जी भी, उनके साथ भी कुछ घटनाएं घटी है, जिसकी वजह से आज वो कार्य कर रहे हैं कि लोगों का आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं अपने विषय में भी, और उसी के जरिए लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है, जिस तरह राजीव तलवार पे जो है प्रशासन जो है कड़ाई कर रही है, उन पे जो भी एक्शन लिया जा रहा है, आप पे भी वैसा ही एक्शन लिया जा रहा है कि आप मतलब सही है अभी? नहीं नहीं, एक्शन तो हमारे साथ भी हो चुका है, क्या है कि 6 बार जेल जा चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि 6 बार जेल जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आवाज़ उठाते गए हैं और पुलिस जितना हो पाई अपना पावर दिखाती गई है और जेल में डालती गई है। बस फ़र्क क्या है कि हमारे अंदर जो है हौसला बढ़ता गया है, चूँकि समझ गए कि जेल में जाना ही पड़ेगा, अगर आवाज़ उठाएंगे इस तरह से तो भाई डालो जेल में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेल से डरेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप जो है सूबे के जो मुखिया हैं और गोरखपुर जो है मुख्यमंत्री जी का गढ़ है, उनको कहीं ना कहीं आप भगवान मानते थे, और एक वो पाला छोड़ के जो है आप एक अलग पाले में गए हैं। क्या लगता है कितनी सुनवाई होगी कि नहीं, आपको न्याय मिलेगा कि नहीं? क्योंकि बैकग्राउंड में जो है, जी। ये इधर इधर दिखाइए कैमरा, बैकग्राउंड में जो है माननीय अखिलेश यादव जी का जो है यहाँ पर ये चित्र बना है, और ये इसको आप ही ने बनाया है? जी जी। तो ये पेंटर जी जो है, नवरंग पेंटर जी, ये कलाकारी इनकी ही है, ये फ्रेम में दिखा दीजिएगा। बाकी इस पे बताइए कि अगर दूसरे पाले में आप गए हैं तो कितनी आप पे मतलब जी। सुनवाई होगी और कितना साथ मिल रहा है, इस पे बताइए। तो ये बात तो सही बात है, ये बात रख नहीं पाए कि सच्चाई तो यही है कि हम योगी जी को इतना मानते थे कि हम खुले स्तर से ये बात बोल रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं इस बात को, कि हम इतना मानते थे कि शायद इतना मानने वाला कोई ना हो, क्योंकि उन योगी जी को तब तक हम मानते रहे कि एक बार जेल 28 दिन रह चुके, 28 दिन जेल से होकर आए, और हमारी माता जी 4 बार उनके पास गई थी हमारी बातों को लेकर, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिर भी हम अपनी माता जी की बातों को विश्वास नहीं किए, फिर हम गए उनके पास, और खास करके हम एक तरह से घमंड था योगी जी को लेके, और वो घमंड इसलिए था क्योंकि हम एक आर्ट पेंटर होने के साथ साथ एक बार फोटो बना के उनको दिए थे, जगदीशपुर में आए थे वाहिनी का उद्घाटन करने के लिए, तो हमको ज़्यादा घमंड इस बात का था कि हमको तो जानते ही हैं, जानते ही पहचान जाएंगे। तो इस बात को लेकर माता जी कहीं कि भाई नहीं सुन रहे हैं महाराज जी, तो हम फिर गए उनके पास, तो उन्होंने नहीं सुना, शायद ये बात अभी रिपीट किए हैं कि कहे थे। तो वो जब सुनवाई नहीं हुई तब हम घर पे आए, निराश हो गए, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप इनके पास जाइए, तो इनके पास हम गए थे। और ख़ास बात क्या है कि इनके पास गए थे तो किसी का सोर्स लेके नहीं गए थे, और हमारी एक आदत भी है कि सोर्स लेके नहीं जाते हैं। अभी तक आप पे कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, और कौन कौन सी धाराएं, कुछ धाराएं खत्म भी हुई हैं या धारे पे धारे लगते ही जा रहे हैं, इस पे आप बताइए। नहीं, तो धारा लगता ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है उलझेंगे तो धारा लगाएंगे, क्योंकि धारा की वजह से हमको जेल में डालेंगे, तो धारा तो बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रशासन देखिए, प्रशासन कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है। आप गलत होंगे तो प्रशासन उस पर एक्शन लेगी, धारे पे धारा लगाएगी, आप जब गलत रहेंगे तब। क्योंकि प्रशासन ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत ना करें और उस पर मतलब आपको रोका जाए चाहे आप पर धारा लगाए। इस पे आप बताइए कि प्रशासन की गलती है या ऊपर से कोई ऐसी ताकत है जो आपके पीछे ही पड़ गई है, इस पे बताइए आप। अच्छा चलिए, जो शुरू में बताए हैं पुलिस के बारे में, तो वो तो काफ़ी है समझने के लिए, बाकी जो बाद में 5 बार जेल में और डाले हैं सब, तो उसमें खास तौर से दिक्कत क्या आई पुलिस वालों को, और हमारे अंदर गलती क्या थी कि जैसे हम चलते रास्ते में अक्सर देखने को आपको भी मिलता होगा कि अक्सर पुलिस वाले गाड़ी जांच करने लगते हैं,
तो हमें भी जैसे सोशल मीडिया के द्वारा ही कुछ वकीलों से, कुछ सिपाहियों से ही यह हमको जानकारी मिली थी कि बिना बैरिकेड के कोई पुलिस गाड़ी जांच नहीं कर सकती। ठीक, तो हम ये चीज़ पर बहुत ध्यान देते थे। तो अक्सर हम अपने चौराहे पर और भी चौराहे पर देखते चले आते थे कि भाई बिना बैरिकेड के ही पुलिस वाली गाड़ी जांच कर रहे थे। तो सबसे पहला शक इसी पे हो रहा था कि यह जांच गलत है, तो उसी पर आवाज़ उठाना चालू कर देते अपने मोबाइल से वीडियो बना के। तो वो सब हमको सरकारी काम में बाधा दिखाकर जेल में डाल देते हैं। अब अभी सुनने में आया है कि आप पे गैंगस्टर एक्ट और जिला बदर जो है, जिससे जिले से बाहर आदमी को कर दिया जाता है, ये सारी धाराएं भी लगी हैं आप जी पे। जी 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 कितनी सच्चाई है इस धारा में? नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे है का आप समझिए, उसको भी बता दे रहे हैं। क्योंकि हमें एक बात सुनने में आई है कि जैसे गुंडा एक्ट जो होता है, चूंकि हमारे ऊपर लगा था गुंडा एक्ट और जिला बदर किए थे सर, डीएम महोदय लगाए थे। तो हालांकि हमें जहाँ तक जानकारी है कि उस समय समझ गए कि डीएम महोदय जानबूझ के लगाए हैं। जानबूझ के इसलिए लगाए हैं क्योंकि वो हमारे धारे में आता नहीं, कि ऐसी कोई गलती हुई नहीं थी। क्योंकि हम बताने वाले भी बता रहे थे कि जब तक 7 या 8 थाने में जब तक नाम ना हो तब तक वो गुंडा नहीं लग सकता है। ये बात बताने वाले बताए थे सर, बाद में मालूम हुआ। लेकिन उस समय तो अपनी मर्जी थी कि भाई पावर था, जो भी चाहे कर सकते थे, वही हुआ हमारे साथ। चुनाव का जो है बिगुल फूंक दिए हैं, कितनी तैयारियां चल रही हैं, जमीन स्तर पे आप मेहनत कर रहे हैं, इस पे आप बताइए। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत में सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक, जनता जो है, उस पर पूरा विश्वास है कि जनता हमें चुनेगी, जनता हमारा साथ देगी। और साथ इसलिए देगी क्योंकि जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, क्योंकि यह आवाज़ सबकी आवाज़ है, तो इसलिए पूरा विश्वास है कि लोग अपना समझ के हमें वोट करेंगे, हमारा साथ देंगे। लोग आपके जैसे हर जिले में ऐसे मिल जाते हैं जो उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है, धन का व्यवहार नहीं होता है। आप जो चुनाव के बारे में सोच रहे हैं उसमें तो पैसे की, गाड़ी व्यवस्था जो है, पूरा मतलब खर्चा होता है। कहीं ना कहीं जो भी चुनाव आप लड़ रहे हैं, बिना पैसे के चुनाव इस समय जो है मोटी हो गया है। तो आप क्या लग रहा है कि आप ये चुनाव लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे इसको? जी, जो पैसे वाली बात आप कहे हैं, ये एकदम सही बात है कि आज के समय में बिना पैसे का चुनाव होना बड़ी मुश्किल है। छोटा छोटा से चुनाव है तभी पैसा इसमें लग रहा है। अब पैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि सब लोग वही हैं, क्योंकि अपने संघर्षों से कुछ करना नहीं है, बस पैसों से ही और कुछ झूठ बोल के करना है। तो हमारे अंदर ये 2 चीज़ नहीं है। हाँ, ये विश्वास है कि जो हम कर रहे हैं इस चीज़ को लोग जानेंगे तो हमारा साथ देंगे। तो ये सोच के सब कर रहे हैं। हाँ, ये पैसे वाली बात कहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा पावर पब्लिक ही है। जैसे किस तरह से, जैसे हम हाटा से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले थे, जब हमारे ऊपर गुंडा लगा था, तो उस समय पर हमारे प्रचार का तरीका क्या था कि प्रचार अपने हाथ से कर रहे थे और प्रचार के साथ साथ लोगों से मदद भी मांग रहे थे। क्योंकि प्रचार का एक पर्ची था, उस पर्ची को लोग को दे रहे थे, तो उसमें प्रचार के माध्यम भी लिखा था और मदद के भी माध्यम लिखे थे उसमें। जिस तरह राजीव तलवार इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, सेम उसी तरह। जी, चलिए ठीक है, हमने जानने का प्रयास किया। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? जैसे आपके हिसाब से जो भी नेतागण तैयारी बना रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनके पास इफर्ट नहीं होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती हैं, पैसे नहीं होते हैं, फिर भी उनके अंदर एक जोश जुनून रहता है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, जनता हमको चुनेगी। उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? बस संदेश यही देना चाहेंगे कि कोई भी चीज़, कोई भी बात नामुमकिन नहीं होती, आप करके देखिए। हाँ, यही कहना चाहेंगे कि आप जहाँ डर रहे हैं, बस उस डर के आगे जीत है। आपका जब डर निकल जाएगा तो कुछ है नहीं, बहुत सादा जिंदगी है। आप जी के देखिए हमारे तरह। जैसे मान लीजिए हम आपके बीच में जो कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कम से कम हमको देख के तो आप कुछ तो कर सकते हैं, नहीं ज़्यादा थोड़ा सा तो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कर रहे हैं कि हो सकता है हमें देख के कुछ और लोगों के अंदर का डर निकले, हमारी तरह कुछ और भी नेता तैयार हों, वो भी जनता की लड़ाई लड़ें। क्योंकि हमें विश्वास है कि अगर इस तरह से लोग करेंगे, ऐसे कोई नेता, तो हमें पूरा विश्वास है कि पब्लिक भी उनका साथ देगी। धन्यवाद। तो ये थे पेंटर नौरंग सिंह जी, और हम इनसे जानने का प्रयास किए। जमीनी स्तर के नेता हैं और बहुत ही स्ट्रगल किए हैं। ऊपर से बहुत ही इनको प्रेशर है प्रशासन से, शासन से। बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं इनको दबाने में लगी है, इनको ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन इनके अंदर जोश जुनून आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब देखना है कि जनता इनको चुनती है, क्या करती है। और ये बाकी और न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए JNN के साथ।